जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंतिश एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में, जहां आपको मिलती है कैरियर से जुड़ी सही और सटीक जानकारी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, जिसे करने के बाद आप सभी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो बिना वक्त को गवाए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर जो कोर्स है मेरे दोस्तों, वह हमारा है BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग बैचलर ऑफ साइंस इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ये कोर्स क्या होता है मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कोर्स क्या होता है। इस कोर्स में आप सभी को एक्सरे, MRI, CT स्कैन जैसे हाईटेक इमेजिंग टूल्स को ऑपरेट करना सिखाया जाता है मेरे भाई। इस कोर्स में आप सभी को जैसे कि MRI, CT स्कैन और एक्सरे हाईटेक इमेजिंग टूल्स को ऑपरेट करना सिखाया जाता है मेरे भाई। इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मेरे भाई, तो आप सभी क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से और 50% मार्क्स के साथ। और मिनिमम एज की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप सभी को 17 वर्ष होना चाहिए। और एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं मेरे भाई, तो अगर आप सभी BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एडमिशन प्रोसेस है मेरे भाई, आप सभी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेज में, या फिर एंट्रेंस टेस्ट होता है, खुद का कॉलेज का खुद का एंट्रेंस टेस्ट होता है मेरे भाई, उसके जरिए आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। और कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो यह कोर्स जो होती है मेरे भाई 3 साल की कोर्स होती है। BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो होती है मेरे भाई, यह 3 साल की कोर्स होती है। और BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी करने के बाद आप सभी जॉब कहाँ कर सकते हैं मेरे भाई, तो आप सभी जैसे कि रेडियोग्राफर के तौर पर काम कर सकते हैं, MRI टेक्नीशियन बन सकते हैं, या फिर CT स्कैन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं मेरे भाई। BSc इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी करने के बाद आप सभी की सैलरी क्या है मेरे भाई, तो आप सभी 30,000 से 80,000 प्रति माह कमा सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई नंबर 2 पर जो हमारा कोर्स है, वो हमारा है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। नंबर 2 पर है मेरे भाई बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे हम लोग BPT के भी नाम से भी जानते हैं। ये कोर्स क्या होता है मेरे भाई, BPT एक क्लिनिकल हेल्थ कोर्स है जिसमें मरीजों को शारीरिक चोट और रिहेबिलिटेशन पर काम किया जाता है मेरे भाई। BPT एक क्लिनिकल हेल्थ कोर्स है मेरे भाई, जिसमें मरीजों की शारीरिक चोट और रिहेबिलिटेशन पर काम किया जाता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी मेरे भाई क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। अगर आप सभी BPT 2026 में करना चाहते हैं तो आप सभी को नीट का एग्जाम देना होगा, और नीट के जरिए 2026 में आप सभी को BPT में एडमिशन देखने को मिलेगा। और अगर आप सभी 2025 में एडमिशन लाना चाहते हैं BPT में, तो आप सभी डायरेक्ट ले सकते हैं क्लास 12 अगर पास कर चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ और मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तो आप सभी 2025 में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप सभी को 17 वर्ष होना चाहिए जिस ईयर में आप सभी एडमिशन ले रहा है उसका 31 दिसंबर तक। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई इसके एडमिशन प्रोसेस की। अगर आप सभी BPT में एडमिशन लाना चाहते हैं तो आप सभी को एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आप सभी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर क्लास 12 के मार्क्स के आधार पर भी एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन होता है, प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं मेरे भाई वह डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, वो भी 2025 तक ही इसमें प्राइवेट डायरेक्ट एडमिशन देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट ईयर से आप सभी को BPT में नीट के आधार पर आप सभी को एडमिशन देखने को मिलेगा। BPT कंप्लीट करने के बाद आप सभी कहाँ काम कर सकते हैं मेरे भाई, तो आप सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, या फिर फिजियोथेरेपिस्ट इन हॉस्पिटल फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, या फिर खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एवरेज सैलरी की मेरे भाई, तो आप सभी 25,000 से 70,000 प्रति माह कमा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई नंबर 3 पर जो कोर्स है वो हमारा है BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। ये कोर्स क्या होता है मेरे भाई, तो इसमें आप सभी को ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी से पहले और बाद में टेक्निकल सहायता सिखाया जाता है। नंबर 3 पर जो हमारा कोर्स है मेरे भाई, वो हमारा है BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग BOTT के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप सभी को ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी से पहले और बाद में टेक्निकल सहायता देना सिखाया जाता है मेरे भाई। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे भाई क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और मिनिमम एज जो होना चाहिए मेरे भाई 17 वर्ष होना चाहिए जिस ईयर में आप सभी एडमिशन ले रहे हैं उसका 31 दिसंबर तक। एडमिशन प्रोसेस है मेरे भाई, अगर आप सभी BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सभी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या फिर एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं मेरे भाई, यह कोर्स जो होती है मेरे भाई 3 ईयर की कोर्स होती है, और साथ में इंटर्नशिप भी करवाई जाती है। आप जॉब कहाँ कर सकते हैं मेरे भाई, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करने के बाद आप सभी जॉब कहाँ कर सकते हैं, तो आप सभी OT टेक्नीशियन में जॉब कर सकते हैं, सर्जिकल असिस्टेंट की तरह भी आप सभी जॉब कर सकते हैं। एवरेज सैलरी की बात करते हैं मेरे भाई, तो 25,000 से 60,000 प्रति माह इसकी एवरेज सैलरी होती है। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई आप सभी जॉब कहाँ कर सकते हैं, तो आप सभी प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप सभी जॉब कर सकते हैं। और नंबर 4 पर जो कोर्स है मेरे भाई, वो हमारा है BSc इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। बहुत ही शानदार कोर्स है मेरे भाई। यह कोर्स में आप सभी को जैसे कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, टिश्यू टेस्ट के जरिए आप सभी को लैब टेस्टिंग सिखाई जाती है। इसके जरिए आप सभी को किसी भी बीमारी की पहचान करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरे भाई आप सभी क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। मिनिमम एज आप सभी का 17 वर्ष होना चाहिए, और जिस ईयर में आप सभी एडमिशन ले रहे हैं उसका 31 दिसंबर तक आप सभी को 17 वर्ष हो चुका है, तो आप सभी BSc इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या है मेरे भाई, आप सभी एंट्रेंस के जरिए आप सभी एडमिशन ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं।
कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो होती है मेरे भाई, ये 3 ईयर की कोर्स होती है। बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी करने के बाद आप सभी जॉब कहाँ कर सकते हैं, तो आप सभी लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, पैथोलॉजी या लैब इंचार्ज बन सकते हैं मेरे भाई। एवरेज सैलरी की बात करते हैं तो 20,000 से 50,000 प्रति माह कमा सकते हैं बीएससी मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी कंप्लीट करने के बाद। अब हम लोग बात करते हैं नंबर 5 पर जो कोर्स है मेरे भाई, वो हमारा बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। नंबर 5 पर कोर्स है मेरे भाई, बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। ये कोर्स क्या होते हैं मेरे भाई, इसमें हार्ट से जुड़ी मशीनों को ऑपरेट करना सिखाया जाता है और कार्डियक पेशेंट की देखभाल सिखाई जाती है। बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी जो होते हैं मेरे भाई, इस कोर्स में आप सभी को हार्ट से जुड़ी मशीनों को ऑपरेट करना सिखाया जाता है और कार्डियक पेशेंट की देखभाल सिखाई जाती है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मेरे भाई, क्लास 12 पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। मिनिमम एज जो होता है मेरे भाई 17 वर्ष होना चाहिए, तो आप सभी एक कोर्स कर सकते हैं बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। एडमिशन प्रोसेस है मेरे भाई, आप सभी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आप सभी एडमिशन ले सकते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं मेरे भाई, तो यह 3 ईयर की कोर्स होती है। आप सभी बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी करने के बाद आप सभी जॉब कहाँ कर सकते हैं, तो आप सभी कार्डियक टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन या फिर कैथ लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। एवरेज सैलरी की बात करते हैं मेरे भाई, तो आप सभी 30,000 से 50,000 प्रति माह कमा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, तो दोस्तों ये थे टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेस इन 2025 जो आपको दिला सकते हैं बिना नीट के एक बेहतरीन कैरियर और अच्छी सैलरी। इन सभी कोर्सेज की डिमांड इंडिया में और विदेशों में दोनों जगह है मेरे भाई, तो सोचिए नहीं, सही समय पर सही कोर्स चुनिए। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। अगर आप सभी कोई वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।